आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 रोजा दौरे पर। रायगढ़ किले में मुनक्किद प्रोग्राम में छत्रपति शिवाजी महाराज को पेश करेंगे खराज अकीदत। मगरबी बंगाल में वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज के दौरान जबरदस्त तशद्दुद, सरकारी और निजी इमलाक को पहुंचाया नुकसान। अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद समेत रियासत के कई इलाकों में दफा 355 के नफाज का किया मुतालबा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज वियना में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत के सीनियर लीडरों के साथ करेंगी बाहमी मीटिंग। ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस गोलवेज कॉन्फ्रेंस में भारत में सरमायाकारी करने पर दिया जोर। आईपीएल में 2 मुकाबले आज। लखनऊ में गुजरात टाइटंस का लखनऊ सुपर जायंट से मुकाबला, जबकि हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के दरमियान होगा मुकाबला। और दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली भारत की कई रियासतों में तेज आंधी तूफान का कहर। बिहार में बारिश और आसमानी बिजली गिरने से अब तक 80 अफराद की मौत। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। ताउन और दाखिला के मरकजी वजीर अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरान वो रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को खराज अकीदत पेश करेंगे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अमित शाह शिवाजी की समाधि के मुकाम की तज़ीनो आराइश के 7 साला तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला अजीत पवार के प्रोग्राम में शिरकत की तवक्को है। इसके बाद वजीर दाखिला गुजराती हफ्तावार चित्रलेखा के 75वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम मगरबी मुंबई के मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में मुनक्किद किया जाएगा। मगरबी बंगाल में वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज में तशद्दुद थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एहतजाज के नाम पर जुमे को मुख्तलिफ अजला में मुजाहिरीन ने पुरतशद्दुद वाक़यात को अंजाम दिया। मुजाहरे के दौरान होने वाले तशद्दुद में मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी और पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। मुर्शिदाबाद जिले में मुजाहिरीन ने कई मकामात पर रेलवे लाइनों को ब्लॉक कर दिया। मुर्शिदाबाद और जनूबी 24 परगना अजला में दोपहर में तशद्दुद फूट पड़ा। सौती में मुजाहिरीन ने सरकारी बसों को आग लगा दी और नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया। सोती और शमशेरगंज में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की जानिब से NH 12 को ब्लॉक करने की वजह से हालात काबू से बाहर हो गए। जब पुलिस ने सड़क को खाली कराने की कोशिश की तो उन पर हमला किया गया और पथराव शुरू कर दिया। आंसू गैस के कई राउंड फायर करने के बावजूद सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा सका। बिलाखिर BSF को बुलाना पड़ा। इसी तरह की सूरत हाल जनूबी 24 परगना के अमतला में पेश आई, जहां हुजूम ने पुलिस की एक गाड़ी में तोड़फोड़ की। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, हुगली और दीगर अजला में कई मकामात पर हालात पुरतशद्दुद हैं। अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के कई इलाकों में दफा 355 के नफाज का मुतालबा किया है। गवर्नर CV आनंद बोस ने मगरबी बंगाल में जारी तशद्दुद पर मुजाहिरीन को सख्त इंतबाह जारी किया है। CV आनंद बोस ने कहा कि तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। I have been receiving disturbing reports about some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed, and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. The state is prepared. All action will be taken against miscreants. Nobody will be allowed to take the law in their hands. Bengal deserves peace. Bengal will get peace. मरकजी वजीर सुकंत मजूमदार ने तशद्दुद पर ममता हुकूमत को निशाना बनाया है और मगरबी बंगाल में नज़्म व नस्क की सूरत हाल पर भी सवाल उठाए हैं। जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के एक मंत्री रहते हुए सिद्दीकुल्ला साहब कलकत्ता में चिल्ला रहे थे कि पहले जिले के लोगों को टाइट देंगे, उसके बाद कलकत्ता को टाइट करेंगे,
उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए था, जेल में ठूस देना चाहिए था। पूरे मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर से लेकर धुलियान गंगा से लेकर सूती से लेकर एक एक जगह में वैंडलाइज हो रहे, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, ट्रेन बंद है, 5 ट्रेन रास्ते में अटका हुआ है, 5 ट्रेन। आप सोचिए कितने लोग जिनकी जिंदगी की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। बीजेपी लीडर अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर करके बंगाल की ममता हुकूमत को निशाना बनाया है। अमित मालविया ने कहा कि लाकानूनियत के नाम पर सामने आने वाले शरपसंदों की तस्वीरों को देखकर लगता है कि ममता बनर्जी मगरबी बंगाल में इख्तिदार खो चुकी हैं। वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज करते हुए जनूबी 24 परगना के डायमंड हार्बर जिले के अमतला चौरास्ता में एक हुजूम ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। बीजेपी लीडर ने इल्जाम लगाया कि पुलिस बेबसी से देखती रही क्योंकि मुसल्लह हुजूम ने तबाही मचा रखी थी। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 ममालिक यानी पुर्तगाल और स्लोवाकिया के सरकारी दौरे के बाद दिल्ली वापस आ गई हैं। ये दौरा कई एतबार से तारीखी रहा। तकरीबन 3 दहाइयों में किसी भारतीय सदर का दोनों ममालिक का ये पहला दौरा था। द्रौपदी मुर्मू से पहले आखिरी बार किसी भारतीय सदर जमहूरिया ने 29 साल कबल स्लोवाकिया का दौरा किया था, जबकि पुर्तगाल का दौरा 27 साल के वक्फे के बाद हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में AIADMK के साथ इत्तेहाद का खैर मकदम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आइए तमिलनाडु की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें। मुझे खुशी है कि AIADMK NDA ख़ानदान में शामिल हो गई है। अपने दीगर NDA इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाएंगे और पूरी लगन के साथ रियासत की खिदमत करेंगे। हम एक ऐसी हुकूमत को यकीनी बनाएंगे जो अजीम MGR और जयललिता जी के ख्वाब को पूरा करे। तमिलनाडु की तरक्की और तमिल सकाफत की इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि बदउनवान और मुनक़सिम DMK को जल्द अज जल्द जड़ से उखाड़ फेंका जाए, जो हमारा इत्तेहाद करेगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़जाना आज वियना में ऑस्ट्रिया की हुकूमत के सीनियर रहनुमाओं से बाहमी मुलाकात करेंगी। जुमे के रोज़ वज़ीर ख़जाना ने ऑस्ट्रिया के इक़्तिसादियात, तवानाई और सियाहत के वज़ीर वोल्फगैंग हेटमांस्ट्रॉम से मुलाकात की और वहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के साथ एक सेशन की मुश्तरका सदारत भी की। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ऑस्ट्रिया और भारत के दरमियान सरमायाकारी और तिजारती शराकतदारी के बहुत से मौक़े मौजूद हैं। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना ने ऑस्ट्रिया की हुकूमत में यूरोपी और बैनुल-अक़वामी उमूर के वज़ीर बैट मैनल रेसिंगर से भी मुलाकात की। दोनों वज़रा ने भारत ऑस्ट्रिया 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल किया। जुलाई 2024 में वज़ीर आज़म मोदी का ऑस्ट्रिया का इंतहाई कामयाब दौरा भारत ऑस्ट्रिया शराकतदारी में संग मील साबित हुआ। On this occasion, I wish to recall the highly successful visit by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to Austria in July 2024. The Prime Minister's visit was a milestone in the India-Austria partnership, especially in elevating our economic and commercial linkages to a higher trajectory. You would recall that Prime Minister Modi had emphasized the political will of the Government of India to expand our partnership with Austria. My visit to Vienna is a reaffirmation of the Prime Minister's vision to work towards realizing the fullest possible potential of our bilateral relationship with Austria. और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मुल्क की शुमाल मशरक़ी रियासतों में मौसम में तब्दीली ने तबाही मचा दी है। गुज़िश्ता 2-3 दिन से NCR समेत उत्तर प्रदेश और बिहार में शदीद तूफ़ान और बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में जुमे की शाम आने वाले तेज़ तूफ़ान की वजह से ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। इसी दौरान कई मकामात पर दरख्त गिर गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में कुछ ताख़ीर हुई। एक तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाइस मौसम की तब्दीली से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, दूसरी जानिब बिहार के मुख्तलिफ अजला में तेज़ आंधी की वजह से आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में तकरीबन 80 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों और शुमाल मशरक़ी रियासतों में गरज चमक के साथ बारिश
और आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मशरक़ी मध्य प्रदेश में बारिश के साथ जालाबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मगरबी बंगाल, आसाम और मेघालय में बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग जारी की गई है। एक तरफ मौसम की तब्दीली ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, दूसरी जानिब बिहार में तेज आंधी की वजह से आसमानी बिजली गिरने की वाकयात में कई लोगों की जान चली गई है। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा उड़ीसा के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो स्वामी नारायण मंदिर में मुनक्किद एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बाद में वो एम्स भुवनेश्वर में मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। जेपी नड्डा का पार्टी कारकुनों और लीडरों से बातचीत का भी प्रोग्राम है। मुल्क भर में आज श्री हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर भगवान हनुमान के दर्शन और पूजा के लिए अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस मौके पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के मंदिरों को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। अक़ीदत के जज्बे में डूबे हुए अक़ीदतमंद जय श्री हनुमान के नारे भी लगा रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में वाक़ई कदीम हनुमान मंदिर में सुबह से ही अक़ीदतमंदों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और सतपुड़ा झील जो जनूबी दिल्ली के साकेत में वाक़ है, तुगलक दौर की है। आबी ज़खायर को ख़ास तौर पर आबपाशी के मकसद से इस्तेमाल किया गया था। इसे फ़न तामीर का एक गैर मामूली नमूना भी समझा जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ नज़रअंदाज होने की वजह से ये झील सूख गई। DDA की कोशिशों के बाद एक बार फिर सतपुड़ा की तज़ीन व आराइश का अमल तेज़ हुआ है। पेश है धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। सतपुड़ा झील एक तारीखी आबी ज़ख़ीरा है जो दिल्ली के साकेत में वाक़ है और ये झील तुगलक दौर के फ़न तामीर का नमूना भी है। नाम के मुताबिक सतपुड़ा का मतलब 7 घाटों का पुल है जो तुगलक ख़ानदान के दौर में आबपाशी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। सतपुड़ा यानी कि 7 गेट्स जिसमें से पानी आता था और ये गेट जो थे वो लकड़ी के दरवाज़ों से बंद कर दिए जाते थे या खोल दिए जाते थे। तो इसके जो डाउनस्ट्रीम वाली तरफ, निचली तरफ जो है, वहाँ पे एक डिप्रेशन था जिसमें पानी रख लेते थे ये लोग और वो पानी जो है फिर जो जहाँ पना सिटी के अंदर के निवासी थे वो अपने तरह तरह के कार्यों में उपयोग करते थे। वक्त के साथ साथ यहाँ की देखभाल और बेहिसी ने एक झील को बंजर ज़मीन में तब्दील कर दिया। सतपुड़ा झील सूख गई, जानवरों की आमद और परिंदों की चहचहाहट बंद हो गई। इलाके में पानी की सतह नीचे चली गई। मुकामी बच्चों ने यहाँ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जब हमने शहर फैला दिए, पेड़ों की कटान कर दी, झीलें भर के उनको करोड़ों की ज़मीनें बना दी, तो अब ये भी तो ज़रूरी है कि हम उनके लिए भी उनका हैबिटेट जो है वो कायम रखें। और ये तालाब अगर हम ठीक से हम करते हैं, छोटी छोटी झीलों को हम ज़िंदा रखते हैं, तो वो भी हमारे बीच में वो मौजूद रहेंगे। DDA की कोशिशों के बाद 14वीं सदी की इस पुरानी झील की तज़ीन और आराइश का काम एक बार फिर शुरू हुआ। आबी ज़खायर में पानी की फराहमी के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर को मंजूरी दी गई। रोटरी इंटरनेशनल के साइंसी इक़दाम के बाद झीलों की सफाई शुरू हुई और सतपुड़ा के आबी ज़खायर में पानी का सिलसिला शुरू हो गया। अब यहाँ परिंदों की आमद व रफ्त शुरू हो गई है। यहाँ पर रेन बसेरा शुरू कर चुके हैं। जो कॉमन मरीन है उसको हमने यहाँ पर ब्रीडिंग भी देखी, उन अपने बच्चों के साथ वहाँ पर वो रहते हैं। और जो सराउंडिंग में जो छोटी छोटी पक्षियाँ होती है, जो कि ये छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं, इस पे वो रहना चाहती है। अब वो आराम से यहाँ पर रह रही, क्योंकि अब पानी जब यहाँ पे एक्युमुलेट होने लगा तो उनके लिए सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ वाटर और एक थोड़ा सा कूलर इन्वायरमेंट अब उनको मिलना शुरू हो गया। सतपुड़ा झील पानी की हिफाजत की एक मिसाल बन गई है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ यहाँ परिंदों की चहचहाहट भी सुनी जा सकती है। सतपुड़ा झील पानी के चैलेंजों से निपटने में मदद भी कर रही है। तुगलक कालीन इतिहास को अपने में समेटे सतपुड़ा का ये झील है जो बाद में कहीं आकर सूख गया और बच्चों के लिए क्रिकेट का ग्राउंड बन गया। लेकिन एक बार फिर इस झील को संरक्षित करने की कवायद शुरू हुई है। इसमें एक बार फिर से जल जमाव शुरू हुआ है और पशु पक्षियों ने अपना घर बनाना प्रारंभ कर दिया है। कैमरामैन विमलेश के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, सतपुड़ा झील।
और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में उन खबरों पर नज़र डाल लेते हैं जो ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जिनको जगह दी है। आपको बता दें कि कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर थे। इसी ताल्लुक़ से ये खबर है कि तरक्की और विरासत के साथ लेकर चल रहा है हिंदुस्तान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में 3,900 करोड़ रुपए के 44 प्रोजेक्टों का वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया और इसका संगे बुनियाद रखा। और ख़ास बात ये थी कि भोजपुरी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बनारस का हूँ और अपनी बनारस के तई उन्होंने बेहद अक़ीदत का इजहार किया और कहा कि मैं बनारस का हूँ और बनारस मेरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल हनुमान जयंती है, यानी आज जो हनुमान जयंती है, इस पर भी वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि इस मुनासबत से बनारस में संकट मोचन महाराज की ज़ियारत का मुझे मौका मिला है, जो मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। और साथ ही वज़ीर आज़म ने अपने बयान में ये भी कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध की पैदावार करने वाला मुल्क बन चुका है और गुज़िश्ता 10 बरसों में दूध की पैदावार में तकरीबन 65% का इजाफा वज़ीर आज़म ने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कामयाबी का सेहरा मुल्क के लाखों किसानों और मवेशी पालने वालों को उन्होंने दिया और कहा कि ये मुसलसल उनकी ही मेहनत का नतीजा है कि जो भारत है वो लगातार दूध के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। तहव्वुर राना को 18 दिन की NIA हिरासत में भेजा गया है। जी हाँ, मुंबई के 26/11 दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राना इस वक्त NIA की हिरासत में हैं और कल 4 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी और जांच में बताया जा रहा है कि उन्होंने ताउन नहीं किया। और राणा पर इल्ज़ाम है कि 2008 के मुंबई हमलों की साजिश में राणा ने कलीदी किरदार अदा किया था। और साथ में आपको बताते चलें कि जो जांच हुई है कल, उसमें पूछगछ उनसे सुबह 11:15 बजे के करीब शुरू हुई थी और इसके बाद कोई उनकी तरफ से ताउन नहीं आया, लिहाजा उनको NIA की हिरासत में भेज दिया गया। और अब नाज़रीन, आइए देख लेते हैं अगली सुर्खी। आपको बता दें कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगी 31 जुलाई तक है। जी हाँ, वज़ारत दाखिला ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अगले साल यौम जमहूरिया पर ऐलान किए जाने वाले इन अवार्ड्स के लिए नामजदगी का अमल 15 मार्च से जारी है, जो 31 जुलाई तक चलेगा। और साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ये एक ख़ास किस्म का जो अवार्ड होता है, यानी पद्म अवार्ड, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मुल्क के आला तरीन सिविलियन अवार्ड्स में से एक है। और साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि तमाम शहरियों से ये दरख्वास्त की जाती है कि वो नामजदगी और सिफारिशात पेश करें और शहरी ख़ुद को भी नामजद कर सकते हैं। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। टैरिफ में 90 दिनों की नरमी से शेयर बाजार में लौटी रौनक। राहत में बाजार, सेंसेक्स में 1310 पॉइंट्स का उछाल, निफ्टी में तकरीबन 2% का इजाफा बताया गया। जी हाँ, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के अलावा दूसरे ममालिक पर आयद बाहमी टैरिफ को 90 दिनों के लिए मुलतवी करने के फैसले से मुकामी सतह पर चौतरफा जो ख़रीदारी है उसके बारे में बताया गया है कि इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में राहत की सांस ली गई है। और दोनों इंडेक्स की बात की जाए तो तकरीबन 2% का इजाफा भी इसमें बताया जा रहा है, यानी एक ये खुशी की खबर है। और अब आइए देख लेते हैं अगली सुर्खी। तलबा ज़ाती मकासद से बालातर हों और कौम की तामीर में अपना हिस्सा डालें। आपको बता दें कि ये बात गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 17वें कन्वोकेशन के दौरान कही गई। और हम आपको बता दें कि इसमें LG और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया और कहा कि आला तालीम में ख़वातीन की बढ़ती हुई शिरकत मुल्क के बदलते हुए सियासी मंजरनामे की अक्कास है। LG का ये बयान था। और वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि मुल्क की तरक्की सिर्फ सरकारों का ही नहीं, शहरियों का भी फ़र्ज़ बन जाता है।
और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आला तालीम में जो ख़वातीन की बढ़ती हुई शिराकत दारी है उसमें तालीम अपनी एक अलग हैसियत रखती है। और राजधानी दिल्ली के मिसाल देते हुए एलजी ने कहा कि यहाँ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर दोनों ख़वातीन हैं, यानी जब ख़वातीन की बात आती है तो तालीम को सर-ए-फ़हरिस्त रखा जाता है कि तालीम है तो ख़वातीन ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं और न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल सकती हैं बल्कि पूरे समाज को बदल कर रख देंगी। और आपको बता दें कि तकरीब में कुल 24,446 डिग्रियां भी दी गई, जिनमें 3,112 पोस्ट ग्रेजुएट और 21,222 अंडर ग्रेजुएट और 12 एमफिल और 100 से ज़ायद पीएचडी की डिग्रियां इसमें शामिल हैं। और अब चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। इस्राएली इक़दामात फ़लस्तीनियों के वजूद के लिए ख़तरा, यूएन का ये बयान है। फ़िज़ाई हमले में खान यूनुस में 7 बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 10 अफराद हलाक बताए गए और इस्राएली टैंकों और शदीद गोलाबारी की भी इसमें इत्तला दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के मुताबिक गज़ा में जारी इस्राएली कार्रवाइयों से फ़लस्तीनियों की बका के लिए ख़तरा बढ़ता ही जा रहा है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गज़ा पर ताज़ा इजरायली हमलों में 10 अफराद हलाक बताए गए हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं और खेल की ख़बरों की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग के पहले मैच में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ में गुजरात सुपर जायंट्स से होगा। लखनऊ के लिए गुजरात की टीम को रोकना आसान नहीं होगा, जिसने मुसलसल 4 मैच जीते हैं, लेकिन एलएस जीत के लिए अच्छी बात यह है कि इस टीम ने मुसलसल 2 मैच जीते हैं। लखनऊ के हालात तेज़ गेंदबाजों के लिए साजगार नहीं होंगे। ऐसे में एक तेज़ गेंदबाज की जगह गुजरात की टीम वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। गुजरात की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है, जबकि लखनऊ की टीम 6ठे नंबर पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिन के दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। एसआरएच ने पहला मैच जीतने के बाद मुसलसल 4 मैच हारे हैं। हैदराबाद की टीम का जारहाना रवैया इस बार काम नहीं आया और टीम को अपने टॉप ऑर्डर से उम्मीद के मुताबिक शुरुआत नहीं मिली। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की नाक़िस कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। टीम को मुसलसल 5वें मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। जुमे को चेन्नई में खेले गए मैच में टीम का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हुआ। मैच में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 103 रन ही बना सकी। केआर की जानिब से सुनील नारायण ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। टेस्ट क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन को क्रिकेट के मैदान में काबिल सताइश खदमात पर इंग्लैंड के आला तरीन एजाज से नवाजा जाएगा। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।